ओम आप सभी को। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। कई बार हमने देखा होगा हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारी जानकारी में, या हम स्वयं जब हमारे सामने भोजन लगकर आता है या हम भोजन लगा कर लाते हैं, हम बनाते हैं, तो सबसे पहले उस भोजन के लिए हमारे मुंह से आलोचनात्मक शब्द निकलते हैं। या तो उसकी प्रेजेंटेशन को देखकर या उसके स्वाद को चख कर। नमक कम है, नमक ज़्यादा है, सब्जी में पानी ज़्यादा है, दाल पतली है, रोटियां मोटी हैं, पतली है, तमाम तरह की बातें हमारे मुंह से निकलती होंगी या हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को महसूस भी किया होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम भोजन के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, भोजन की आलोचना करते हैं, भोजन की निंदा करते हैं, भोजन में कमियां निकालते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी अप्रिय बात है ये। पाप तुल्य बात मैं इसको कहूँगी। उसके पीछे कुछ कारण हैं जो हमें समझने चाहिए। पहली बात तो, अन्न को ब्रह्म कहा गया है हमारे उपनिषदों में। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुविल्ली में बोला गया है अन्नम ब्रह्म, यानी अन्न ही ब्रह्म के तुल्य है। तो क्या हम परमेश्वर की बुराई कर सकते हैं, परमात्मा की बुराई कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। तो अन्न को हम अन्न के रूप में देखते हैं, इसलिए हम उसकी बुराई करते हैं। अगर हम उसे ब्रह्म के रूप में देखना शुरू कर दें, परमात्मा के रूप में देखना शुरू कर दें, तो शायद हम उसकी आलोचना करनी बंद कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोच के देखिए, दो सबसे ज़रूरी बातें हैं जिसके लिए आपको भोजन की आलोचना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं किताबों की बातें, शास्त्रों की बातें एक तरफ करती हूँ, प्रैक्टिकल बात पे आती हूँ। पहली बात, आपके सामने भोजन है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपके सामने भोजन है, ये सबसे बड़ा धन्यवाद का कारण है। सबसे बड़ा धन्यवाद का कारण है। हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है, इंटरनेट पे देखा है, न्यूज़ में देखा है, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी बिना खाना खाए अपना दिन गुजारते हैं, रात को सोते हैं। तो सबसे बड़ा धन्यवाद का कारण ये है कि आपके सामने भोजन है। इसलिए आलोचना करने की बजाय धन्यवाद आपको करना चाहिए, हम सबको। दूसरी चीज, आपके सामने भोजन है और आपके शरीर में उस भोजन को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। इस बात को भी गहराई से सोच के देखिएगा। सामने भोजन पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और आपके शरीर में उस भोजन को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। आप इतने स्वस्थ हैं कि उस भोजन को तोड़ सकते हैं, मुंह में डाल सकते हैं, और आपका शरीर उस भोजन को पचा सकता है और उसके पोषक तत्वों को आपके पूरे शरीर में पहुंचा सकता है। तो इन दो चीज़ों के लिए तो आपको बिल्कुल धन्यवाद का भाव होना चाहिए और आलोचना का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बात पे आते हैं। जो भोजन आप करने जा रहे हो, उस भोजन को आपने कितने परिश्रम से कमाया होगा? क्या भोजन ऐसी थाली में लग के आ जाता है क्या? सुबह से शाम तक आप कहीं ना कहीं काम करते होगे, या कोई किसी भी तरह की आजीविका का साधन होगा आपका। आप मेहनत कर करके उस भोजन के लिए आपने खून पसीना एक किया है, तब वो भोजन आपके घर में आया है और आपके सामने आया है। तो अपने परिश्रम का अपमान करते हैं यदि आप भोजन की आलोचना करते हैं। तो कृपया अपने परिश्रम का सम्मान कीजिए और भोजन की निंदा करनी बंद कीजिए। चौथी बात, जो व्यक्ति आपके लिए भोजन बना रहा है, जिसने इतनी मेहनत से अपना समय लगाकर, धूप हो, पसीना हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, बनाने का मन हो, नहीं हो, कैसा भी हो, लेकिन आपके लिए भोजन बना, उस व्यक्ति ने मेहनत की, आपका सम्मान किया और आपके लिए भोजन तैयार किया, तो क्यों आलोचना करके, भोजन की आलोचना करके उस व्यक्ति की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हो? उसकी मेहनत की कदर कीजिए। जो लोग खाना नहीं बनाते हैं, कोई भी पुरुष हो सकता है, कोई भी स्त्री भी हो सकती है, जो लोग भोजन नहीं बनाते हैं, सिर्फ उनका खाने का काम है, एक दिन आप रसोई में जाके खड़े होके भोजन बना के तो देखिए। गर्मी में कितना मुश्किल है भोजन बनाना, सर्दियों में कितना मुश्किल है भोजन बनाना, ठंडे पानी में हाथ डालना। वाकई में जो भी नहीं करते हैं भोजन बनाने का काम, एक दिन करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत लगती है। और उस मेहनत के बदले में आप तुरंत भोजन को देखते ही बोल देते हैं कि इसमें फलानी कमी है, ढिमकानी कमी है। किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। अगला कारण, श्रीमद् भगवद गीता जी में 3 गुणों का वर्णन किया गया है। प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। सात्विक, तामसिक, राजसिक, तामसिक, सात्विक। वही तीनों गुण हमारे अंदर भी होते हैं।
तो जिस समय भोजन आपके सामने है, जिस भाव से आप उस भोजन को ग्रहण करोगे, वही भाव उस भोजन में जाके मिलेगा और उसी तरह की आपकी प्रवृत्ति बनेगी। अगर आप शुद्ध विचारों से, सकारात्मक विचारों से, धन्यवाद के भाव के साथ उस भोजन को भोग लगा के प्रभु को समर्पित करके, धन्यवाद अदा करके अगर वो भोजन आप ग्रहण करते हैं तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, वो भोजन अमृत बन जाता है। उसी भोजन को यदि आप इस तरह की नकारात्मक भावनाओं के साथ ग्रहण करेंगे, कमियां निकालते हुए ग्रहण करेंगे, तो वो भोजन विष तुल्य हो जाता है और उस भोजन के समस्त सात्विक गुण समाप्त हो जाते हैं। तो उस भोजन को अमृत तुल्य बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए अच्छे भावनाओं के साथ भोजन को ग्रहण कीजिए। अन्नम न निंदयात, अन्न की निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि आपको कोई भोजन मंत्र याद है, अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आप सिर्फ एक धन्यवाद के भाव के साथ, जिसने इस भोजन को उगाया है, जिसने इस अन्न को उगाया है, जिसके द्वारा, जिस भी साधनों के द्वारा, जिस भी साइकिल के द्वारा वो अन्न हमारे घर तक पहुंचा है, वो अन्न हमारी रसोई तक आया है, जिसने उस अन्न को हमारे लिए तैयार किया है, जिसके द्वारा वो अन्न हमारे मेज तक आया है, और इस पूरे प्रोसेस में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई पशु हो, कोई भी हो, उन सबको धन्यवाद दीजिए और परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आजकल हालांकि बहुत सारे हम लोगों में रिवाज चल पड़ा है कि हम ज़ोमैटो कर देंगे, स्विगी कर देंगे, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन वो भोजन भी अगर आता है तो कृपया उस भोजन को भी आप प्रभु को समर्पित करते चले। हालांकि उस भोजन को हमें अवॉइड करना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से घर का बना हुआ ताज़ा भोजन खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बट स्टिल अगर आप कोई भी भोजन ग्रहण करते हो, इवन आप पानी भी ग्रहण करते हो, अगर पानी भी पीते हो आप, तो उसको भी आपको धन्यवाद के भाव के साथ पीना चाहिए। तो मेरी इन बातों पर विचार कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ अगर आज के बाद अगर आप भोजन की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, भोजन में कमी निकालते हैं, तो आज से अपनी इस आदत को सुधार लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। ओम आप सभी को।